घमंडी सुअर और शेर। एक घने जंगल में अनेक पशु पक्षी रहते थे। जंगल का राजा था एक शेर जो बहुत शक्तिशाली था और बुद्धिमान भी था। वह भूख लगने पर ही पशुओं का शिकार करता था, बिना कारण किसी जानवर को नहीं मारता था। इसलिए जंगल के सभी जानवर उससे डरते भी थे और उसका आदर भी करते थे। एक दिन जब वो भरपेट आहार ले चुका था तो पानी पीने के लिए नदी की ओर चल पड़ा। एक सुअर पहले से ही नदी में पानी पी रहा था। उसकी निगाह जैसे ही शेर पर पड़ी, उसके तो होश ही उड़ गए। सुअर सोचने लगा, आज तो मौत आ गई। ये शेर मुझे छोड़ने वाला नहीं है, ये जरूर मुझे मारकर खा जाएगा। लेकिन क्योंकि शेर का पेट भरा हुआ था, उसने सुअर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नदी में पानी पीकर वो चुपचाप चला गया। शेर के जाने के बाद सुअर की जान में जान आई। शेर के जाने के बाद सुअर सोचने लगा, शेर मुझे छोड़कर क्यों गया? मुझ पर आक्रमण क्यों नहीं किया? फिर उसने सोचा, शायद शेर ने मुझ पर आक्रमण इसलिए नहीं किया, उसने सोचा होगा कि मैं भी एक बलशाली पशु हूँ। हा हा हा, मैं भी उसको बराबर की टक्कर दे सकता हूँ। ये भी हो सकता है कि शेर बुरा हो गया हो, इसलिए मुझसे भिड़ने का विचार त्याग कर डर गया हो और चुपचाप चला गया। ऐसी बातें सोचते हुए सुअर के मन में घमंड पैदा हो गया। उसने शेर को चेतावनी देने का निश्चय कर लिया। और दौड़ता हुआ उसी दिशा में चल पड़ा जिधर से शेर गुजरा था। उसके पास पहुंचते ही उसने चिल्लाकर शेर से कहा, अरे शेर, क्या हुआ? मुझसे डर गए क्या? यही कारण है कि तुम नदी से पानी पीकर इतना जल्दी खिसक आए? शेर ने सुअर की बात को ध्यान भी नहीं दिया। वह अपनी मस्ती में चलता हुआ आगे बढ़ता रहा, परंतु सुअर अपने दिमाग का फितूर नहीं शांत कर पाया। उसने दोबारा शेर को चुनौती दी। उसने फिर से चिल्लाकर कहा, अरे शेर, तुम शायद इसलिए मुझसे दूर भाग रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं मेरे साथ युद्ध कर कर तुम हार न जाओ। सुअर की घमंड भरी बातें सुनकर शेर को अब गुस्सा आ गया। उसने जोर से गर्जा और सुअर से कहा, अरे ओ घमंडी सुअर, मैं तुम्हारी ललकार को चुनौती देता हूँ और इस बात का फैसला नदी किनारे 3 दिन बाद होगा कि हम दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है। अच्छा होगा यदि तुम मुकाबले वाले दिन अपने सभी रिश्तेदारों को बुला कर ले आओ, क्योंकि वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सुअर घमंड के नशे में चूर था। उसने शेर की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने परिवार वालों तथा मित्रों को बताने के लिए दौड़ कर चला गया। जब ये बात सुअर के भाइयों और संबंधियों को पता चली तो वो डर के मारे थर-थर कांपने लगे। वो सुअर से बोले, अरे मूर्ख, तूने क्या सोचकर शेर जैसे ताकतवर पशु से मुकाबला करने का सोच भी लिया? क्या तुझे इतना भी नहीं मालूम कि वो हमें चुटकी बजाते ही चीर कर फाड़ कर खा जाएगा? अब अपनी भाइयों की बातें सुनकर सुअर को भी लगने लगा कि उसने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी है। शेर उसे निश्चित रूप से मार देगा। उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा। शेर के रूप में साक्षात मौत उसे अपने सिर के ऊपर नाचती दिखने लगी। मौत की कल्पना से उसका पूरा शरीर थरथराने लगा। उसने घबराए हुए अंदाज में अपने परिजनों से पूछा, गलती तो मुझसे हो चुकी है, आप मुझे ये बताइए कि मैं किस प्रकार अपनी जान बचाऊं? क्या मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं? भागकर भी तुझे मुसीबत से छुटकारा मिलने वाला नहीं है, परिजनों ने कहा, क्योंकि तुम जहाँ भी भागकर जाओगे बाघ तुम्हें खोज निकालेगा और तुम्हें मार डालेगा। और यदि तुम नहीं मिले तो उसका गुस्सा हम पर निकलेगा, वो हम सबको मार डालेगा। इसलिए अब तुमने उसे जो चुनौती दी है उसे तुम ही पूरा करो। परिजनों की ऐसी बातें सुनकर सुअर फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सुनकर एक बूढ़े सुअर को उस पर तरस आ गया। वो अपने दल का सबसे बुद्धिमान और अनुभवी सुअर था। बूढ़े सुअर ने कहा, अरे मूर्ख, जी तो करता है तुझे मार दूं,
किंतु तेरी हालत देखी नहीं जाती। सुन, तेरे बचने के लिए एक तरकीब मेरे दिमाग में है। उस तरकीब से तेरी जान बच सकती है और शेर के गुस्से से हम सभी बच जाएंगे। ये सुनकर सुअर उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेहरबानी करके जल्दी बताइए, मुझसे गलती हो गई, क्या है तरकीब, प्लीज बताइए। तो सुन, मुकाबले वाले दिन तुम पास के दलदल की ज्यादा से ज्यादा गंदी मिट्टी अपने शरीर पर लपेट लेना। तुम्हारा सारा शरीर कीचड़ में इतना सन जाएगा कि तुम्हें देखते ही उबकाई आने लगेगी और दुर्गंध भरे शरीर को लेकर शेर के पास पहुंचना और फिर देखना तमाशा। बूढ़े सुअर ने कहा। सुअर ने ठीक वैसा ही किया। मुकाबले वाले दिन वो सुबह से ही कीचड़ में लोटपोट करता रहा। उसने अपने सारा शरीर गंदे कीचड़ में पूरी तरह से लपेट लिया। उसके पास से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। शेर ने उसी का इंतजार कर रहा था। उसने सुअर को कीचड़ में लिपटा देखा। सुअर के शरीर से छूटती दुर्गंध के कारण शेर पीछे हट गया। कौन हो तुम? तुम्हारे शरीर से तो बहुत ही दुर्गंध आ रही है। शेर ने सुअर से कहा। जब सुअर ने उसे अपना परिचय दिया तो बाघ ने घृणा भरे स्वर से कहा, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, लौट जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे शरीर की उठती हुई दुर्गंध बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। शेर के मुंह से ये बात सुनकर सुअर की जान में जान आई। वो तत्काल वहां से रफू चक्कर हो गया। जब वो शाम को अपने ठिकाने पर वापस पहुंचा तो उसके परिवार वाले उसे जीवित देखकर बहुत खुश हुए। उस दिन से सबने सबक ले लिया और निर्णय किया कि वे सब भविष्य में इसी तरह से गंदगी में रहा करेंगे, जिससे किसी बाघ या शेर द्वारा उन्हें मारे जाने का खतरा ना हो। और तब से लेकर आज तक सभी सुअर गंदगी में लोटपोट करते रहते हैं। ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। होशियार बकरी। ये बहुत दिनों की बात है। एक बार एक बकरी रास्ता भूल गई और जंगल चली गई। वो जंगल उसके लिए नया था। बकरी मन ही मन सोच रही थी, अरे मैं अपने मालिक से बिछड़ गई और इस जंगल में आ गई हूँ। यहाँ इतने बड़े बड़े जानवर होंगे, अगर कोई मुझे मिल गया तो, किसी ने मुझे खा लिया तो मैं कैसे बचूंगी? अपने आप को बचाना तो मुझे आता ही नहीं। कि तभी रास्ते में बकरी को एक शेर नजर आया। अरे बाप रे, इतना बड़ा शेर! ये शेर तो इधर ही आ रहा है। इस शेर से अपने आप को कैसे बचाऊं? बकरी सोच में पड़ जाती है और एकदम से जोर से चिल्लाने लगती है, अरे वाह, आज सुबह तो मैंने बाघ को खा लिया, फिर भी मेरी भूख नहीं मिट रही। कोई और बाघ अगर इस रास्ते में आ रहा होगा तो आज मैं उसे भी खा जाऊंगी, मेरी भूख मिट जाएगी। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मेरे रास्ते में कोई बाघ आ ही नहीं रहा है। अरे बाघ नहीं तो कोई और जानवर ही आ जाए। बकरी की ये सारी बातें शेर एक पेड़ के पीछे सुन रहा था और मन ही मन सोचने लगा, अरे बाप रे, ये कोई बड़ा जानवर लगता है। मैं तो पेड़ से बाहर ही नहीं निकलूंगा। बंदर ये सब खड़ा खड़ा देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, मुझे बहुत दिनों से महाराज का सेवक बनने की बहुत इच्छा है। इस बकरी के बारे में महाराज को बताऊंगा और उनका सेवक बन जाऊंगा। बंदर शेर के पास जाता है और उससे कहता है, प्रणाम महाराज, मैंने आपको देखा, आप एक जानवर को देखकर डर गए। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई बड़ा या खतरनाक जीव नहीं, बल्कि एक साधारण सी बकरी है। क्या वो एक साधारण सी बकरी है और उसने मुझे धोखा दिया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बंदर और शेर बकरी के पास निकलते हैं। बकरी बंदर और शेर को देखकर डर जाती है और वो उन दोनों से किसी भी तरह बचने का उपाय सोचती है। एकदम से बकरी जोर जोर से बंदर से कहने लगती है, क्या बात है बंदर भाई, शेर को लाने में इतनी देर क्यों हुई? तुम्हें पता है ना मुझे कितनी भूख लग रही थी। तुमसे कहा था शेर को जल्दी लाना, मैं इसे खाऊंगी और तुमने इतनी देर लगा दी। ये सुनकर शेर गुस्से से बंदर से कहता है, तू जानबूझकर मुझे यहाँ लेकर आया है?
तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बंदर डर कर भागने लगता है। बंदर के पीछे शेर भी भागने लगता है। और इस तरह बकरी अपनी जान बचाकर वहां से निकल लेती है। किसी भी मुसीबत में हमें डर कर नहीं बल्कि डट कर उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। बस थोड़ी सी होशियारी से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर उसे हरा सकते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।